तो हम पढ़ रहे हैं आज बीजगणितिक व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, इनका बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। अचर या कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट शब्द का मीनिंग ही होता है आपका क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी राशि या ऐसी कोई संख्या जिसका मान क्या हो? स्थिर हो, फिक्स हो। जिसका मान क्या हो बोल रहा हूं? जिसका मान फिक्स हो, स्थिर हो, बदले ना। उसका मान जो है बदले ना, परिवर्तन ना हो, उतना ही रहे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? आपका अचर या कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक, और देखिए यहां पर मैं लिखता हूं चर। दूसरा होता है क्या? चर, या फिर होता है इंग्लिश में वेरिएबल। ठीक है, तो अचर क्या होता है? जिसका मान है फिक्स ना हो, जिसका मान जो है फिक्स नहीं होता, मतलब उनका मान जो है निश्चित नहीं होता। मान जो है निश्चित नहीं होता, या फिर बोल सकते हैं क्या कि स्थिर नहीं रहता। देखिए, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर? ऐसी राशि या वह संख्या जिसका मान क्या हो? फिक्स रहता हो, स्थिर रहता हो, वह क्या है? आपका अचर कहलाता है। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे और भी संख्याएं मैं लिखता हूं। तो यहाँ पर मेरे को आप लोग बताइए कि जो संख्या लिखा हूं मैं 1 2 3 4 कुछ भी, या फिर ये और भी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, माइनस में भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं का मान जो है क्या बदल सकता है? एक को क्या आप 2 पढ़ सकते हैं? 2 को क्या आप 4 पढ़ सकते हैं? नहीं। जिसका जो मान है वह क्या है? वही रहेगा, स्थिर रहेगा। आप एक को एक ही मान रखेंगे, एक को आप 2 मान नहीं रख सकते। 2 को आप 2 ही मान रखेंगे, 2 को आप और भी कोई अन्य मान नहीं रख सकते। इसलिए जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी क्या आपकी संख्याएं, जितनी भी आपकी संख्याएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। ठीक है, इसमें निगेटिव भी आएगा, ऋणात्मक संख्या भी आएगा। ये सब किसमें आएंगे? आपकी चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। ठीक, तो जो भी हो, जितनी भी संख्याएं हैं वे सब किसमें आएंगी? आपका अचर या कांस्टेंट में। ठीक है, क्योंकि इनका मान जो है हमेशा स्थिर रहता है, फिक्स रहता है। देखिए, चर बताया मैंने आपको, दूसरा वेरिएबल, तो जिसका मान जो है निश्चित नहीं रहता, ये सब किसमें आएंगे? चर राशि में, वेरिएबल में। तो यहाँ पर जितने भी इंग्लिश के जितने भी आपके क्या है लेटर्स हैं, वे सब हैं, जैसे कि अल्फाबेट है। ठीक है, इंग्लिश के क्या अल्फाबेट, तो ए बी सी से लेके आपका जितने भी एक्स वाई जेड तक। ठीक है, इंग्लिश के जो अल्फाबेट हैं ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक, ये सब आपका किस में आते हैं? चर या वेरिएबल में आते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका मान जो है स्थिर नहीं है, इसका मान जो है स्थिर नहीं है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी 4a लिखा या 4x लिखा, तो 4x में x का मान निश्चित है क्या? नहीं है। 4x में हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं। x के जगह हम 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, या ऋणात्मक संख्या भी रख सकते हैं। तो क्या है, जो मान हम रखेंगे उसके अनुसार इसका 4x का मान आते जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ, तो क्या होगा? ये इसका मान जो है 4 ही आएगा। 2 रखता हूँ तो 8 आ जाएगा, 3 रखता हूँ तो 12 आ जाएगा। इस तरह क्या है, इसका मान जो है स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितनी भी आपकी क्या है एस लेटर है, इंग्लिश के अल्फाबेट हैं, वे सब किस में आएंगी? चर राशि या वेरिएबल में आएंगे। ठीक है, देखिए, तो अभी मैंने क्या बताया आपको? चर और अचर के बारे में बताया। अब देखिए अगला देखते हैं। तो अगला है हमारा व्यंजक के बारे में पढ़ते हैं। क्या? व्यंजक। ये सब बेसिक है इनका, इनको जानना आपको जरूरी भी है, शब्दों को। व्यंजक या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे आप एक्सप्रेशन। ठीक है, तो व्यंजक या एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है? तो देखिए, व्यंजक या एक्सप्रेशन जो है क्या होता है? तो ये जो अभी मैंने आपको क्या बताया? चर और अचर के बारे में बताया, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो इन्हीं चर और
जो अचर राशि हमने पढ़ा, चर और अचर राशि पढ़ा, इन्हीं चर और अचर पर हम क्या करेंगे, जोड़, घटाव, गुणा, भाग जैसी क्या करेंगे, संक्रियाएं करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं से हमारा क्या होगा, व्यंजक बनते हैं। ठीक, चर और अचर राशि पर हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग करके क्या बनाते हैं, व्यंजक बनाते हैं या एक्सप्रेशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, उदाहरण आप समझिए क्या बोल रहा हूं मैं। मान लीजिए यहां पर मैं उदाहरण लिख रहा हूं, 3x + 4, तो ये क्या है, एक व्यंजक है, ये एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। तो ये कैसे बना, मैंने अभी बोला चर और अचर राशियों पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग करके हम क्या बनाते हैं, व्यंजक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको यदि आपको मैं बेसिक से एकदम पूछूं कि ये जो 3x-4 है ये कैसे बना, तो देखिए इसमें हम क्या किए, इसमें हम क्या किए, एक अचर राशि x लिए, उसमें हमने क्या किया, पहले 3 का गुणा किया। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया हमने, उसमें 4 का जोड़ दिया। तो इस तरह क्या है, हमारा एक अचर राशि x लिए, उसमें 3 का गुणा किए और उसमें क्या है 4 को जोड़ दिए। ये हमारा क्या है, एक व्यंजक प्राप्त हुआ। तो ये व्यंजक कैसे प्राप्त हुआ, चर और अचर राशियों पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग करके ही हम एक व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुणा भी प्रयोग हुआ, यहाँ पर धन भी, यहाँ पर हम ऋण भी लिख सकते हैं, भाग भी आप बटे भी, भाग का भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम और देखेंगे। अभी तो ये आपका क्या है, बेसिक मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ताकि आपको ये सब समझ आए कि क्या है, क्योंकि देखिए इनका जोड़, घटाव, गुणा, भाग हम पढ़ेंगे। ठीक है, और बड़े बड़े समीकरण को, इन्हीं से क्या बनेगा, आपका समीकरण बनेगा। तो बड़े बड़े समीकरण को कैसे हल करते हैं ये सब जानना जरूरी है। तो आप देखिए, किसी भी चीज को आप बेसिक तरीके से पढ़ेंगे तो आपको हर चीज का नॉलेज रहेगा बेसिक तरीके से, तो आपसे कोई भी सवाल जो है वो आसानी से बन जाएगा। और कई बार क्या हमको बेसिक जानकारी नहीं रहती, उसके चक्कर में हमारा कई जो आसान चीजें हैं वे भी छूट जाती हैं, और कई बड़े बड़े सवाल भी उनके अभाव में, हमारा जानकारी के अभाव में नहीं बन पाते। तो देखिए अभी मैंने बताया व्यंजक के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं व्यंजक के बाद पद या टर्म। ठीक है, पद या टर्म। तो देखिए पद या टर्म क्या है, तो पद या टर्म क्या है आपका, इसमें अभी जो हमने व्यंजक पढ़ा, क्या पढ़ा, 3x-4, इसमें जो 3x है और 4 है, ये दोनों अलग अलग क्या है, व्यंजक पद है या टर्म है। ठीक है, यह क्या है, हमारा एक एक्सप्रेशन है। अभी हम देखिए इसको इक्वेशन या समीकरण नहीं बोलेंगे। ठीक है, इक्वेशन या समीकरण क्या होगा मैं आगे बताऊंगा। तो ये क्या है, अभी एक सिर्फ व्यंजक है, बीजगणितिक व्यंजक है। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अभी समीकरण नहीं है। समीकरण कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, समीकरण इन्हीं से समीकरण बनेगा। तो देखिए पद या टर्म क्या है, तो इनमें 3x और 4 क्या है, अलग अलग दो पद या टर्म है। ठीक है, समझ आया। तो 3x और 4 यहाँ पर क्या है, अलग अलग इसके टर्म है या पद है। ठीक, अब अगला देखिए, गुणांक देखते हैं, कोफिशिएंट। गुणांक शब्द देखिए मैंने कई बार प्रयोग किया है, कई लोग को हो सकता है समझ ना आए, तो गुणांक या कोफिशिएंट बोलते हैं। तो गुणांक या कोफिशिएंट क्या होता है, तो देखिए गुणांक या कोफिशिएंट क्या होगा, जो भी व्यंजक में, मान लीजिए यहाँ पर हम एक व्यंजक लिए क्या, 3x लिए ना, तो 3x में जो 3 है, x का क्या है, गुणांक है, क्या है, 3 जो है x का गुणांक है। ठीक है, अब देखिए आगे मैं आपको बताऊंगा कि मतलब शब्द का प्रयोग करूंगा कि गुणांक का गुणांक से गुणा होगा या जुड़ेगा, ऐसे टाइप से मैं प्रयोग करूंगा शब्द। ठीक है, कोफिशिएंट तो आपको समझ आ जाना चाहिए, इसलिए आप गुणांक या कोफिशिएंट क्या है समझिए। गुणांक या कोफिशिएंट क्या है, कोई भी टर्म है, पद है आपका 3x, उसमें क्या है, जो 3 है नंबर, संख्या है। ठीक है, संख्या है, वह उस अचर राशि का क्या है, गुणांक है। आप ये समझिए कि मान लीजिए हम कोई भी लिखते हैं, पद लिखते हैं, 3x से लिखे, तो यहाँ पर जो संख्या होती है वही उसके अचर राशि का क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, तो आप समझिए इसको, गुणांक क्या होता है, संख्या के रूप में समझिए कि जो उसमें संख्या रहेगा वही क्या है,
उसका गुणांक है। लेकिन देखिए ये 3x है ना, यहाँ पर मान लीजिए मैं घात 3 लिखता तो घात 3 जो है उसका गुणांक नहीं होता, वो घात होता, पावर होता, वो अलग चीज है। ठीक, जो उसके साथ क्या हो, गुणा में हो। जैसे कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x मैंने लिखा हूं, इसका मतलब क्या है 3 गुणा x है। तो ये क्या है, उस अचर राशि के साथ में जो गुणा हो, तो गुणांक शब्द का अर्थ ही है गुणा धन अंक, गुणा धन अंक से गुणांक बना है आपका, तो अंक जो है गुणा है आपका, तो ये क्या हुआ, गुणांक। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ बेसिक जानकारी। अभी देखिए, अब इतना को आप लोग लिखते जा रहे हैं, चलिए लिखिए इसको। किसी को डाउट होगा ना तो वो बोल सकते हैं, ताकि आप अपना डाउट क्लियर कर लें। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। तो अब मैं इंग्लिश को पूरा यूज करूंगा ना, मैं तो आप लोग को पूरा इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ा सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश का पूरा प्रयोग करूंगा तो यहाँ पर क्या है, आप लोग मान लीजिए 35-40 लोग जो भी जुड़ रहे हैं, तो उसमें से मुश्किल से 4-5 लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, बाकी तो सब हिंदी मीडियम वाले हैं। और पूरा क्वेश्चन ही मैं इंग्लिश मीडियम में सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन बाकी लोग को जो संख्या है हिंदी वालों का 90% है, तो उनको क्या है, परेशानी होगी। ठीक, देखिए आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसका यही फायदा है कि आप जो है अपना परेशानी को तुरंत पूछ ले रहे हैं। और मान लीजिए आप YouTube में, अब तो देखिए सभी वीडियो को मैं YouTube में डालूंगा ही, और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं पूरे भारत देश में, सब अपना YouTube में वीडियो डाल रहे हैं, तो उससे क्या, देखिए आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, वहां भी बेस्ट बेस्ट टीचर है। लेकिन आपको जो लाइव क्लास में ये है कि आप जो है अपना समस्या का समाधान तुरंत कर सकते हैं। यदि आपको समस्या आती है कुछ, जैसे आप कोई भी परेशानी आ रहा है, आप तुरंत क्या है उसको लाइव क्लास में चर्चा कर सकते हैं, सर से उसको वहीं पर डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो लाइव क्लास का ये फायदा है। और ये समझिए, ये आप क्लासरूम में ही बैठे हैं, ये समझिए, आपको अपने जहां भी आप घर में पढ़ रहे हैं, अपने रूम में पढ़ रहे हैं, वहां पर आप किसी को, जब तक आप पढ़ाई करते हैं किसी को वहां पर मत आने दीजिएगा। आप अकेले बैठ जाइए किसी अकेले कमरे में, और आपको ऐसा एहसास होना चाहिए कि मैं पूरा क्लासरूम में बैठा हूँ या बैठी हूँ, और एकदम मन लगा के आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए। इतना अच्छा आपको, देखिए मैं पूरा बेसिक बेसिक से पूरा पढ़ा रहा हूँ, और बेसिक से एडवांस लेवल की हम क्वेश्चन को हल करते जाएंगे। अभी से मैं आपको बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ाते जाऊंगा, तो हो सकता है कई बच्चे समझ जाएं, लेकिन कई बच्चे हो सकते हैं ना समझे, इसलिए क्या है बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखिए आगे, अब पढ़ते हैं हम समान पद या असमान पद। तो ठीक है, देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको, तो अचर बताया, जो भी संख्याएं हैं चाहे वो ऋणात्मक हो धनात्मक हो, वे अचर होती हैं। ठीक है, अचर राशि, कांस्टेंट या चर या वेरिएबल, जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट हैं ABCD से ले XYZ तक, ये सब क्या है, वेरिएबल है, चर है। क्यों? क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता। फिर बताया मैंने आपको व्यंजक, एक्सप्रेशन, तो इन्हीं चर और अचर राशियों पर क्या है, हम जोड़ घटाव गुणा भाग करके व्यंजक बनाते हैं। तो 3x धन 4 क्या हुआ, हमारा व्यंजक हुआ। फिर आपको मैंने पद बताया, तो इसी व्यंजक में जो 3x है और 4 है, ये अलग अलग क्या है, इसके इस व्यंजक के इस आपका एक्सप्रेशन के क्या है, अलग अलग टर्म है या पद है। गुणांक, गुणांक मतलब आप संख्या को समझिए, गुणा का अंक। ठीक है, तो जो भी चर राशि रहेगी XYZ ABCD कुछ भी, उसका क्या है, आपके साथ जो संख्या जो है अंक है, तो अंक अंक या संख्या जो भी बोलिए, वो उसके साथ जो भी रहेगा वो क्या है, गुणा रहेगा, वो क्या है, उसका गुणांक है, गुणा का अंक, गुणांक। देखिए अब आगे पढ़ते हैं हम समान पद और असमान पद के बारे में देखते हैं। ठीक है, समान पद और असमान पद के बारे में। समान पद क्या होंगे, जिसमें क्या है आपका जो उसका जो बीजीय गुणनखंड है, ठीक है, वो क्या हो, एक जैसा हो। क्या हो, एक जैसा हो, वो क्या है आपका समान पद बोलेंगे उसको। तो देखिए जैसे कि इसको आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझिए उसमें जो आपका अल्फाबेट है, चर राशि है, वो एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, आप सामान्य भाषा में उसको समझिए, उसका अल्फाबेट है वो सेम होना चाहिए। आपको गणितीय मतलब जो पुस्तकी भाषा है उसमें आपको नहीं जाना है ज्यादा, आप सिंपल भाषा में समझिए। जो उसका चर राशि है, चर राशि, ठीक है, चर राशि में क्या है आपका जो भी ABC आपका XYZ है, ठीक है, ये क्या है आपका सेम होना चाहिए उसमें। वह जो पद रहेंगे, टर्म्स रहेंगे, वे क्या होंगे, समान पद होंगे। और ये जिसमें अलग अलग होंगे, ये चर राशि जिसमें अलग अलग होंगे, वे क्या होंगे, आपका अचर राशि होंगे। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण देखिए आप, उदाहरण के रूप में मान लीजिए इसको हम देखते हैं 2x, ये क्या है, 2x है, 2x लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने लिखा
15x, यहाँ पे मैंने लिखा -8x। तो यहाँ पर देखिए अभी मैंने बोला जिनका जो चर राशि है वे क्या है, एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 2x है, तो चर राशि क्या है इसमें x है। यहाँ पर 15x ले, यहाँ पर चर राशि क्या है x है। यहाँ पर -8x ले, यहाँ पर भी चर राशि क्या है आपका x है। तो ये सभी क्या है आपके समान पद हैं, ये क्या है आपके सभी समान पद हैं। और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ठीक है, और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो और एग्जाम्पल लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसी को हम दो आपका जो चर राशि उसका प्रयोग कर सकते हैं एक साथ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा XY लिख दिया, ये इसी को मैं लिख सकता हूँ 5XY, इसी को मैं लिख सकता हूँ 7XY। तो देखिए यहाँ पर चर राशि दोनों में सेम है, यहाँ पर भी XY का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी XY का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर भी XY का प्रयोग हुआ है। ये सब क्या है आपके समान क्या है पद हैं, क्या है समान पद है। देखिए समान पद या लाइक टर्म। अब देखिए असमान पद तो क्या है, आपका जो चर राशि वाला है वो अलग अलग होना चाहिए। देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है 2x मैंने लिखा है, ठीक है 2x मैंने लिखा है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 2y। तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर x का प्रयोग हुआ है इस पद में और इस पद में आपका y का यूज हुआ है। तो अलग अलग क्या है आपके चर राशि वाले हैं यहाँ पर, तो ये क्या हुए असमान पद हुए, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मैं इसको लिखता हूँ 3x लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5xy लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने x का प्रयोग किया है और यहाँ पर मैंने xy का प्रयोग किया है, तो दोनों क्या है अलग अलग है। अब यहाँ पर ऐसा मत बोलिएगा सर कि ये x तो दोनों में कॉमन है, नहीं, ठीक है x कॉमन है, लेकिन यहाँ पर तो y लगा है और यहाँ पर y नहीं लगा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका असमान पद है, ठीक। चलिए मान लीजिए यहीं पर मैं इसको और लिखता हूँ x की पावर 2 लिख दिया। तो यहाँ पर समान पद में मैं बोलूं तो इसका पावर 2 है, तो पावर 2 वाला ही आना चाहिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दिया -5x की पावर 2, तो यहाँ पर देखिए x की पावर 2 है चर राशि, तो यहाँ पर भी x की पावर 2 है, इसलिए क्या हुआ समान पद हुआ, ठीक, क्लियर हुआ। यहाँ पे x की पावर 2 लिखा हूं मैं, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं लिखता हूं x की पावर 3। ये दोनों समान है कि असमान है, ये दोनों क्या होंगे असमान होंगे, ठीक है, क्योंकि इसका पावर 2 है इसका पावर 3 है। अब देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, बीजगणितीय व्यंजक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किया। अब इन्हीं जो जानकारी हमने प्राप्त किया है, तो जो व्यंजक हैं यही क्या है व्यंजक के पार्ट्स हैं। व्यंजक के पार्ट्स को हमने अभी पढ़ा है। व्यंजक के पार्ट्स में आपका क्या का प्रयोग हुआ, चर का प्रयोग हुआ, चर का प्रयोग हुआ, आपका पद का प्रयोग हुआ, ठीक है, आपका गुणांक का पद हुआ, समान पद असमान पद क्या है ये समझे हमने। तो इनका हमने क्या है बेसिक जानकारी लिया। अब इन्हीं से हम क्या है थोड़ा सा एडवांस आप जाते हैं। तो देखिए अब हम क्या पढ़ते हैं, इसको आप लोग साथ साथ लिखते जाइए, लिख लिए तो बताएंगे सर लिख लिए। चलिए देखिए अब जो है ये जो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं बीजगणितीय व्यंजक, तो जो बीजगणितीय व्यंजक है उनका जोड़ घटाव कैसे करते हैं ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। इनका जोड़ घटाव कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो बीजगणितीय जो भी हम क्या पढ़ रहे हैं व्यंजक पढ़ रहे हैं का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जोड़ घटाव एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, जोड़ या घटाव पढ़ रहे हैं, ठीक। देखिए तो इनका जोड़ घटाव कैसे होता है, इसमें कई सारे बच्चों को परेशानियां होती हैं। आपको यहाँ पर एक चीज याद रखना है, एक स्पेशल पॉइंट याद रखना है कि समान प्रकार के समान प्रकार के पदों को ही आपस में जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। क्या बोला मैंने, समान प्रकार के पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है, समान प्रकार के पदों को ही जोड़ा या घटाया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ जाइए। और दूसरा पॉइंट ये भी आप समझ जाइए कि उनके क्या है, हम गुणांक को, अभी देखिए मैंने गुणांक बोला है, आपको गुणांक समझ आ जाना चाहिए, कोफिशिएंट क्या होता है। हम उनके पद के गुणांक को जोड़ते हैं, गुणांक को जोड़ते या घटाते हैं। ये दो पॉइंट आपको याद रखना है
कि जब हम बीजी व्यंजक को आपस में जोड़ते या घटाते हैं तो उनके समान प्रकार के पदों को ही जोड़ते हैं आपस में या घटाते हैं, और उनके गुणांक को, कोफिशिएंट को, मतलब सीधी सी बात, उनके साथ जो नंबर रहती है, संख्या रहती है, ठीक है, उसी को आपस में क्या करते हैं, जोड़ते या घटाते हैं, न कि जो चर राशि है उसको। देखिए अब इसको उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, क्या करते हैं, उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा 5x धन 6x, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो इन दोनों में जो इनका गुणांक है तो कौन कौन सा है, ये 5 है और 6 है, ठीक है, तो इनका 5 और 6 ही आपस में जुड़ेगा, न कि x, चर राशि आपका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। देखिए तो इसको कैसे जोड़ेंगे, सीधी सी बात है, आपको दिख रहा है, आपको मैंने क्या बताया, ये 5 धन 6 इनके गुणांक को आपस में जोड़ेंगे, और ये गुणांक जो है चर राशि उसके साथ ये रहेगा ही, 5 और 6 आपस में जुड़ के आपका क्या होगा, 11x हो जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है। आगे हम मान लीजिए करते हैं एग्जांपल, और हाँ सिर्फ नंबर को जोड़ना है, ठीक है, सिर्फ नंबर को जोड़ना है। आप यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट को याद रखिए, सिर्फ उनके गुणांक को, कोफिशिएंट, नंबर को बस जोड़ना है। क्या है, नंबर, बस को उनके साथ जो नंबर लगा है उन्हीं बस को जोड़ना है, ठीक। ये आप नंबर के रूप में याद रखिए, गुणांक नहीं समझ आ रहा है तो उनकी संख्याओं को ही आपस में जोड़ना घटाना है। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं 15x, ठीक है, माइनस 9, यहाँ पर एक्स वाई कर लेते हैं, एक्स वाई, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक्स वाई ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 15xy लिए हैं तो यहाँ पर 9xy है, तो देखिए इनका गुणांक क्या, जो साथ पे नंबर है वो क्या है आपका 15 है, और माइनस का साइन है तो -9 और xy, ठीक है। तो 15 में 9, इनका गुणांक बस आपस में क्या होगा, जोड़ घटा होगा, 15 में 9 घटेगा तो क्या आएगा, 6, और ये हो गया xy, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6xy प्राप्त होगा, ठीक है। सबको आ रहा है समझ। देखिए मान लीजिए यहीं पर मैं a प्लस ए है, दो संख्या है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरे को कमेंट में आप लोग दीजिए, इसका आंसर मेरे को कमेंट में दीजिए। 2a, ठीक है, 2a होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, a के साथ कुछ नहीं दिख रहा है तो आपका क्या है, a के साथ एक क्या है, आपका गुणांक है। यदि मैंने a लिखा है उसके साथ क्या है, एक गुणांक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है आपका, ये एक a है, ठीक है, और यहाँ भी ये क्या है, एक a है। ये इस तरह का है, एक के साथ कुछ नहीं लिखते हम, मतलब एक उसके साथ गुणांक लगा हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका जो गुणांक है वही जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2a, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे, गुणा भाग भी सिखाऊंगा मैं, क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं पूरा, तो ये हो गया 2a, ठीक। यदि इसी को हम मान लीजिए a लिखे हैं, उसी को मान लीजिए x माइनस x करते हैं, या a माइनस ए, जो आपको करना है वो एक ही है, मैंने अलग अलग चर राशियों को प्रयोग कर दिया ताकि क्लियर हो। x माइनस x है, मतलब यहाँ पर क्या है, इसके साथ एक लगा है और इसके साथ भी एक लगा है गुणांक, दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीधी बात है 0 आएगा इसका आंसर, ठीक। x माइनस एक्स क्या हो गया, आपका आंसर 0 आएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा कैसे जोड़ घटाव करते हैं। अच्छा देखिए यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं, और इनको तो हमने जोड़ा, लेकिन किनको नहीं जोड़ सकते या जोड़ सकते हैं, और बताइए आप। मान लीजिए इसका आंसर क्या होगा, मैंने यहाँ पे किया x प्लस यहाँ पे 6 किया, इसका आंसर क्या होगा, करके तो बनेगी। इसका आंसर क्या होगा, अभी देखिए समझते जाइए, इसीलिए तो मैं आपको ये सब डाउट क्लियर होगा बोल के आपको पूरा बता रहा हूँ। तो देखिए x प्लस 6 है, अभी मैंने बताया कि उनके समान प्रकार के पदों को ही हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये x है, मतलब एक x है, और यहाँ पर x लगा है क्या, नहीं, तो ये दोनों क्या है, असमान पद है, अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या है, आपस में नहीं जुड़ेंगी, नहीं जुड़ेंगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस 6 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये नहीं जुड़ेंगे आपस में, ठीक है। क्लियर हुआ। मान लीजिए मैं और लिखता हूं 2x प्लस
3y, इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर भी देखिए ये x वाला पद है और ये y वाला पद है, दोनों अलग अलग प्रकार के पद हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं, तो यहाँ पर ये दोनों नहीं जुड़ेंगे, इसका भी जो वैल्यू है आपका सेम प्राप्त होगा, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, मान लीजिए मैं यहीं पर लिखा a प्लस b, तो दोनों क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं, तो ये भी आपस में नहीं जुड़ेंगी, इसका भी जो मान है या वैल्यू है वो सेम a प्लस बी ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए लिखते जाइए इसको, अगला पेज में फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ 5x प्लस 15, 5x प्लस 15 और 5x प्लस 15 और 3x प्लस 9 को क्या करते हैं, ऐड करिए, जोड़िए, दोनों को क्या करिए, ऐड करिए, जोड़िए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, समझिए। तो इसको हल करेंगे, तो हल करके मैं बता रहा हूँ, फिर आपसे मैं करवाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो इनके पहले तो देखिए ये 5x और 15 है, ठीक, ये हो गया, फिर इनको जोड़ना है साथ में, तो प्लस 3x प्लस 9, ठीक। अब मैंने आपको बताया कि जो पद है एक साथ वे आपस में जुड़ेंगी, समान पद। आप अगला स्टेप देखिए, समझाने के लिए भी मैं आपको इतना डिटेल में मतलब बेसिक बता रहा हूँ ना, जो ये लाइन आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आए। जो समान प्रकार के पद है ना उनको एक साथ लिख लीजिए, यहाँ पर 5x है और समान प्रकार का कौन है, 3x है, तो 3x को इनको एक जगह लिख लीजिए ताकि आपको ढूंढना मत पड़े, ठीक। और ये हम कब करते हैं, जो बड़े बड़े मतलब और भी आपका लंबे लंबे आपके इक्वेशन आएंगे, आप व्यंजक आएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर छोटा सा तो आप आसानी से इसमें ढूंढ सकते हैं। और इधर है 15 और 9, ये एक जैसे पद है, ठीक। अब क्या होगा, ये 5 और 3 जुड़ेगा क्योंकि ये एक प्रकार के हैं, और 15 और 9 एक प्रकार के पद है, ठीक। तो 5 और 3 में क्या क्या जुड़ेगा, इसका 5 और 3 जो गुणांक वही जुड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर 15 और 9 जुड़ेगा, ठीक। तो 15 और 9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर 9 5 14 होता है, तो ये हो जाएगा 24, और ये 5 3 8 x धन 24, ठीक है। सभी को आया समझ? तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग मेरे को आंसर देंगे, आप लोग मेरे को आंसर देंगे, आपस में जोड़िए या ऐड करिए। चलिए बना के देखते हैं। तो क्या होगा आपका, ये 8x, पहले तो आप इसको लिख दीजिए, 8x धन 12 धन 5x माइनस 20, ठीक है। 8x और 5x जुड़ेगा, ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, तो 8 और 5 13x हो गया। और यहाँ पर देखिए 12 और 20 है, तो 20 क्या है, इसको पहला दिन में आपको मैं ये सब बेसिक बताया हूं ना कि 12 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बड़ी संख्या में जुड़ती है, तो यहाँ पर संख्या क्या है, चिन्ह को आपको हटा दीजिए, संख्या में 12 और 20 में 20 बड़ा है, तो 20 में 12 क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस, मतलब माइनस होगा, तो 20 में 12 घटेगा, ठीक। तो घटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 8, और साइन बड़ा का लगता है बड़ी संख्या का, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। सभी को आया? अगला देखते हैं, चलिए बताइए, इसको हल करिए, कमेंट में आंसर लिखेंगे। 3x माइनस वाई प्लस 4 में से x माइनस वाई को घटाइए, सबट्रैक्ट x माइनस वाई फ्रॉम 3x माइनस वाई प्लस 4। सबका आंसर सेम आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3x माइनस वाई प्लस 4 में से इसको घटाना है, तो देखिए घटाना है तो यहाँ पर ऋण का चिन्ह प्रयोग किए और इसको ब्रैकेट में लिख दिए यहाँ पर x माइनस वाई। इस चीज को देखिए कई लोग नहीं जानते हैं, तो समझ जाइए, यदि किसी को पता नहीं होगा तो यहाँ पर इसको घटाइए बोला, मतलब माइनस का यूज करेंगे और पूरे को हम ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट को क्या करेंगे, खोलेंगे, तो इसको तो आप सेम लिख दीजिए जो है वैसी, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस है और बाहर में माइनस है, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा आपका माइनस एक्स, और यहाँ पर y के साथ माइनस है तो माइनस और बाहर में माइनस, तो मल्टीप्लाई होके आपका प्लस हो गया, ठीक। और ये हो गया y, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट हम ओपन किए। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे जैसा हम हल करते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चीज कि अच्छा ये जो है, मैं अपना ही राइटिंग में कंफ्यूज हो गया हूँ, ये क्या है, ये 4 है ना, इसको x समझ के मैंने x लिख दिया है, ये 4 है और ये
ये आपका 4 है। ठीक, तो देखिए आपका 3x में x वाला घटेगा, x में x वाला पद 3x में x घटेगा तो आपका 2x आएगा। ठीक, आपका यहाँ पर माइनस y और प्लस y है, मतलब क्या है यहाँ पे माइनस y और प्लस y, तो अभी मैंने बताया y में y घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर 0 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और बचेगा क्या, +4। तो सबको क्लियर होगा, हो गया। इसी को हम जैसा सामान्य जोड़ घटाव करते हैं वैसा भी हम सामान्य जोड़ घटाव कर सकते हैं। सामान्य जोड़ घटाव के रूप में आप करेंगे, मान लीजिए तो इसको कैसे करेंगे, 3x माइनस वाई प्लस 4 ऐसा करेंगे। अब देखिए समीकरण में हम जोड़ घटाव भी करेंगे, समीकरण को काफी हल करने के लिए जोड़ घटाव का प्रयोग करना पड़ता है। और x माइनस वाई को घटाइए बोल रहा है, x माइनस वाई को घटाइए, तो घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे ना, घटाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस, मतलब ये जो है माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको घटा रहे हैं तो ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस। रुकिए, यहाँ पे जिसका जो पद है उसको उसी के नीचे लिखते हैं ना, जो पद है उसको उसी के साथ लिखना है, आपको उसी के नीचे लिखना है। ये रुकिए, थोड़ा सा पेन काम नहीं कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, हमारा x माइनस वाई को घटाना है, तो x वाले को पद को x के नीचे ही लिखना है आपको, y वाले को y के नीचे ही लिखना है और नंबर को नंबर के नीचे ही लिखना है। ठीक है, तो ये है ना आपका। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम इसको घटाएंगे तो ये x क्या है प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब इसको आप घटा लीजिए तो 3x में x घटेगा तो आपका आएगा नंबर जो उसका घटेगा गुणांक 2x। यहाँ पे देखिए 1y है और यहाँ पर भी 1y है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, मतलब इसका जो मान है क्या आएगा, 0 आएगा। फिर यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे संख्या के रूप में सिर्फ 4 है, तो आपका आंसर क्या आया, 2x प्लस 4। ठीक है, इसको इस तरह से भी हम जोड़ घटाव करेंगे। आप वहां पर जब समीकरण को हम दो समीकरण को हल करते हैं, एक्स वाई का मान निकालना होता है, तो वहां पर हम दो समीकरण को आपस में जोड़ घटाव करते हैं, तो वहां पर हमको एक्स वाई का मान प्राप्त होता है। आगे हम देखेंगे उस टाइप का प्रश्न, काफी प्रयोग होगा आपका गणित में। हाँ बताइए सर, ये 2x प्लस 4 है तो उसे हम लोग फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, वही आंसर है। हाँ, इसको आप फिर से सॉल्व नहीं करेंगे, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2x प्लस 4 आया, तो मैंने आपको बोला, देखिए इसीलिए तो मैं इतना बेसिक से समझा रहा हूँ ना। देखिए कारण यही है इतना बेसिक से पढ़ाने का और समझाने का, आपको मैंने क्यों चर और अचर राशि से, क्यों पद क्या होता है, क्यों व्यंजक क्या होता है, क्यों गुणांक क्या होता है, मैंने क्यों बताया, इसी चीज के लिए मैंने आपको बताया है। देखिए 2x प्लस 4, देखिए ये सब ना आप कोचिंग में, यदि मैंने भी कोचिंग किया है, बोलिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ मैंने कोचिंग नहीं किया है, मैंने भी कोचिंग किया है, और मैंने कोचिंग किया है इसलिए मैं जान रहा हूँ कोचिंग में। तो कोचिंग में क्या है, इतनी आपको मतलब हर छोटी छोटी चीजों को स्टूडेंट को नहीं बताया जाता है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, नहीं बताते उसका कारण, लेकिन देखिए मैं सब चीज को आपको बता रहा हूँ, कि छोटी से छोटी चीजों को, और यही छोटी छोटी चीजों को वहां पर नहीं बता पाते, इसीलिए काफी सारे जो बच्चे होते हैं उनसे गणित जो है ना 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से आपका व्यापम पीएससी कंपटीशन का कोई भी एसएससी वगैरह तैयारी करते रहते हैं, फिर भी गणित नहीं बनता उनसे, इसका कारण यही है। तो आप लोग इस क्लास को एकदम सीरियसली पढ़िए, आपको इतना अच्छा मौका मिला है। देखिए 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, तो यहाँ पर क्या है, 2x क्या है, अलग पद है और 4 अलग पद है। ये समान पद क्यों कब होता, जब 4 के साथ भी x लगा रहता तो समान पद होता, तो वहां पर दोनों जुड़ते, लेकिन यहाँ पर ये अलग अलग पद है इसलिए नहीं जुड़ेंगे, इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, आगे सबको समझ, चलिए यस सर। अब यहाँ पे मैं एक और जानकारी दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखेंगे। एक पद मैंने लिखा है, मान लिए a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी मैंने लिखा है, इसको मैं b प्लस भी a लिख सकता हूं, इससे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, समझ आया क्या बोला मैंने, a प्लस बी लिखा हूं, उसको b प्लस ए भी लिखूंगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखा 4 प्लस 5, इसको 5 प्लस 4 लिखता हूं, तो दोनों का मान में क्या कोई अंतर आ रहा है, नहीं, 5 4 9 होता है और 5 4 9 होता है। ठीक है, एक और हम इसी में मान लीजिए करते हैं मल्टीप्लाई के रूप में,
ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए करते हैं। ठीक है, इसका भी क्रम को मान लीजिए, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 गुणा 3, इधर कर लेते हैं 3 गुणा 2, तो इसके भी मान में कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं। ठीक है, ये क्या है प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर एक चीज देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ ए ब्रैकेट बी प्लस सी, इसका मतलब क्या है, ए जो है इन दोनों के साथ में गुणा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं लिखा है ब्रैकेट और एक बीच में, तो यहाँ पर हर कोई जानिए कि ये क्या है, यहाँ पे गुणा छुपा हुआ है। ठीक, तो ए ब्रैकेट बी प्लस सी है, तो इसका मतलब ये जो है ए जो है दोनों के साथ क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, एक बार ए जो है बी से गुणा हुआ तो ए गुणा बी हुआ। ठीक है, आप इसको ए गुणा बी भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, या ए डॉट बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो देखिए ए गुणा बी, यहाँ पे प्लस का साइन है बीच में, तो प्लस ए गुणा सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ए बी प्लस ए सी, यही क्या है इसका आंसर है। ठीक है, इसको आप संख्या के रूप में हम कर सकते हैं, संख्या के रूप में भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण देता हूं मैं आपका, 5 गुणित मैंने आपका किया 12 किया। ठीक, इसको हम 12 को और लिख सकते हैं, 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो 10 प्लस 2 लिखे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 और 10 एक बार क्या होगा, आपस में गुणा होगा, तो 5 और 10 को गुणा करेंगे, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, 5 और 2 का गुणा होगा, तो ये क्या हो गया 10 पंछे 50 और प्लस 5 दूनी 10, तो 50 और 10 60। तो इसका आप आंसर निकालते डायरेक्ट तो 12 पंछे 60 आ जाता आंसर आपका, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस चीज को बताया है। ठीक है, तो 12 पंछे 60 आ गया। ठीक, ये जो इस प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करते हैं, जो बड़ी बड़ी संख्या होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इस प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करते हैं। तो जो आपका बीजगणित है उसका काफी यूज होता है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी संख्याओं को ना आप ये वाला जो मैं प्रॉपर्टी बताया हूँ, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया है a इंटू बी प्लस सी, इसका जो आप यूज है, आप बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करने में आप आसानी से इसका कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिखता हूँ 15 गुणित 1023 के। अब देखिए इसको आसानी से हम कैसे बना सकते हैं इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके, तो इसको आप कैसे करेंगे, 15 है, अभी मैंने बोला 1023 को आप क्या लिख सकते हैं, 1023 को आप लिख सकते हैं 1000 धन 23 लिख सकते हैं ना, 1000 धन 23 लिख सकते हैं। तो आप इसको करेंगे तो एक बार ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार 23 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो एक बार 1000 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है 15 गुणा 1000 क्या आएगा, 15000 आएगा, और दूसरा क्या है आपका 15 गुणा 23 है, तो इसके साथ कर लेंगे तो 15 तिया 45, 4 है, 15 दूनी 30 और 4 34, तो ये हो गया 345। अब इसको जोड़ लिया, आप इसको जोड़ेंगे तो आपका दिख रहा है क्लियर क्या है, यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 4 5 उसके जगह लग गया और 15,345। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आपने कितना आसानी से इसको गुणा कर लिया आपस में। ठीक है, तो देखिए इस तरह इसका प्रयोग होता है। चलिए इसको लिख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन है आपका 2y स्क्वायर प्लस 3yz। क्वेश्चन को आप देखिए, किसी को नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ उसको बोल के आप सुन लीजिए। 2y स्क्वायर प्लस 3yz कॉमा, ये अलग व्यंजक हुआ, अब दूसरा व्यंजक है माइनस वाई स्क्वायर माइनस yz माइनस जेड स्क्वायर और yz प्लस 2z स्क्वायर के योग में से, के सम में से 3y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर प्लस yz प्लस जेड स्क्वायर के योग को, सम को घटाइए। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। वर्षा आपका आंसर लगभग सही आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा साइन में भी आपका मिस्टेक है और कहीं पर एक आप उसका जो गुणांक उसको भी आप थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं। देखिए बबली मलाकर आपका भी थोड़ा मिस्टेक है ना, आप भी ध्यान दिए, देखिए थोड़ा गलती को। हाँ, तो वर्षा बोल रहे हैं माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ठीक है वर्षा आपका ठीक है,
वर्षा ठीक है आपका। प्रीति बोल रहे हैं, प्रीति आप थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा कहीं आपका मिस्टेक है, हल्का सा बीच वाला टर्म को देखिए, आपका मिस्टेक है प्रीति। प्रीति आप बीच वाले टर्म को देखिए, वाई जेड वाले को। आकाश ठीक है, आकाश आपका देखिए 5-6 लोग अभी जवाब दिए हैं मात्र। सविता, सविता आप भी देखिए, थोड़ा आपका आंसर मिस्टेक है सविता। कमलेश्वरी वाई टू जेड, कमलेश्वरी थोड़ा मिस्टेक है आंसर आपका। त्रिशा, त्रिशा आपका भी थोड़ा सा मिस्टेक है त्रिशा, बीच वाला टर्म आपका और शुरू आपका टर्म। अमन गढ़वाल, अमन आपका भी थोड़ा देखिए मिस्टेक हो रहा है लगभग ना, ये काफी लोग का ये मिस्टेक हो रहा है। त्रिशा आप 2 जो बोल रहे हैं मिडिल वाले टर्म में 2 बोल रहे हैं, वाई जेड प्लस, हाँ फिर भी अभी मिस्टेक है आपका त्रिशा। चलिए इसको बना के देखते हैं, देखिए आप सब देखिए प्रयास किए हैं। चलिए देखिए प्रयास करने से ही बनता है। मैंने आपको क्या बोला है, पहला इसमें दो प्रश्न है समझिए इसी में। पहले आपको इन तीनों को जोड़ना है, ठीक है, इसके और इसके योग में, मतलब इन तीनों को पहले आपको जोड़ना है, फिर इनका जो योग आएगा, आंसर आएगा सम, उसमें इन दोनों के योग को, इन दोनों के जो जोड़ेंगे उसको आपको घटाना है, ठीक है। देखिए आप इसको क्रम से देखिए, पहले आप इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों का योग बोला है तो देखिए ध्यान से देखिए, कोई बहुत लोग गलती किया इसमें। 2y² है प्लस 3yz है, फिर देखिए प्लस करना है बोला है, प्लस करना मतलब आपको ब्रैकेट में रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। माइनस में बोलेगा ना तभी आप, माइनस करना है बोलेगा तभी ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस करना है तो नहीं लिखेंगे ब्रैकेट में। लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सेम आएगा आपका, बदलाव नहीं होगा कोई साइन में। तो -y² माइनस yz माइनस z², फिर है yz तो प्लस yz। अब देखिए यहाँ पे माइनस था इसलिए मैंने माइनस किया ना, आपको प्लस नहीं लिखना है, वो माइनस वाले में करेंगे, प्लस yz प्लस 2z² प्लस 2z²। ये हो गया हमारा। इन तीनों को अलग अलग ये थे व्यंजक, इन तीनों को जोड़ते हैं तो देखिए आप y वाले को एक तरफ पहले जमा लीजिए, आप जमा भी सकते हैं, ठीक, तो जमा लीजिए, या तो आप सीधा देखिए समझिए y वाला कहाँ है, खोजिए उसको, ये है y वाला, और है कहीं y वाला, नहीं है y वाला, तो ये 2y² है माइनस y², मतलब ये क्या हो जाएगा -y² हुआ। 2 में 1 घटेगा तो ये क्या होगा, 1 बचेगा तो y² हुआ। देखिए अब खोजिए आप y के बाद आप z वाले को खोजिए, z वाले को, ठीक, z वाला कहाँ है, क्रम से जमाएंगे। z वाला है आपका, नहीं z वाला इसमें टर्म नहीं है, इसमें फिर z² है, क्या है, yz को पहले खोजते हैं, yz को, तो yz वाला कहाँ, ये yz है और ये yz है, और yz कहाँ है आपका, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये यहाँ पे -yz है और यहाँ पे +yz है, मतलब यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +1 है, मतलब ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 0 हो गए ना इसका आंसर, और बचा क्या 3yz, तो यहाँ पे लिख दिए +3yz। क्लियर हुआ। देखिए किसी को भी परेशानी होगा तो बीच में पूछ सकते हैं। यहाँ पे अब बचा -y² वाला, तो -y² यहाँ पे नहीं, हाँ ये तो हो गया -y², आपका बचा कौन सा, z वाला, तो आप देखिए इसको जमा के लिखते ना तो और ज्यादा आसानी होता, z² और z² ये बचा, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, मतलब ये बचेगा +z², ठीक। तो ये हो गया इसका आंसर पूरा, ये हो गया इसका क्या पूरा आंसर। अब ये और हल नहीं होगा क्योंकि ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है। दूसरा स्टेप आपको क्या बोल रहा है, ये इतना एक हो गया। दूसरा वाला इसको देखते हैं हम, ये क्या है 3y² माइनस z², 3y² माइनस z², और इसको जोड़ना है। देखिए तो मैंने आपको बोला है प्लस रहेगा तो आपको सीधा सीधा लिख देना वैसी, ठीक, क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है, प्लस करते हैं सबको ब्रैकेट में मान लीजिए लिखते हैं ऐसा, -y² प्लस yz प्लस z², ऐसा आप करते हैं तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या प्लस है, तो साइन आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको सेम वही लिखना है 3y² माइनस z², इसीलिए बोला आपको मैंने सीधा सीधा आप लिख दीजिए, प्लस और माइनस होके माइनस हो जाता है तो सेम लिखे, प्लस प्लस आपका प्लस ही आता है yz,
और प्लस आपका प्लस ये आता है जेड स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या बोला मैंने यहाँ पे जमाना है, तो अभी डायरेक्ट नहीं बता के जमाने वाला बता रहा हूँ मैं आपको। पहले आप जमा लीजिए इसको वाई स्क्वायर वाले को, ये 3y स्क्वायर है और वाई स्क्वायर कहाँ है, यहाँ ये वाला है, इसको भी आप क्या कर लीजिए यहाँ पे रख लीजिए तो माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद और है क्या, नहीं है। उसके बाद आप पकड़ लीजिए वाई जेड वाले को, तो ये हो गया वाई जेड वाला, तो प्लस वाई जेड है तो वाई जेड। उसके बाद जेड वाले को जेड स्क्वायर को पकड़ लीजिए, तो यह है आपका माइनस जेड स्क्वायर है और प्लस जेड स्क्वायर है, तो माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस तरह आप एक जगह जमा लिए। अब जमा लिए तो क्या किया आप, 3y में 3 में 1 घटेगा तो आपका 2y स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पे प्लस वाई जेड है अकेला, तो प्लस वाई जेड उसको लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस जेड स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हुआ, तब इसका आंसर 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका जो आंसर आया यही आया, ये 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपका सेकंड जो वाला है ये इसका आंसर ये आया। ठीक, अब क्वेश्चन आपको हमको क्या बोला था, इसके योग में मतलब इसका जो आंसर आया उसमें सेकंड वाले के योग को मतलब इसके आंसर को घटाना है, मतलब इसमें आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो चलिए घटा दीजिए उसको, वाई स्क्वायर है प्लस 3yz है प्लस जेड स्क्वायर है, इसमें इसको घटाना है। अब देखिए घटाना है तो आपको ब्रैकेट में इसको रख लीजिए, ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस वाई जेड, इसको आप ब्रैकेट में रखिए, ब्रैकेट यहाँ पे है। ठीक, अब देखिए इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 3yz प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक, तो माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है फिर माइनस है बाहर, तो माइनस वाई जेड। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो फिर आप वाई वाले को एक तरफ रख लीजिए, वाई स्क्वायर और है क्या कहीं पे वाई स्क्वायर, ये है माइनस 2y स्क्वायर, एक साथ रख लिए। फिर आपका कहाँ पर है वाई जेड वाला, तो 3yz, और है कहीं पर, नहीं है, नहीं ये है माइनस वाई जेड, इसको एक साथ रख लिए। फिर आपका है प्लस जेड स्क्वायर वाले को एक जगह रख लीजिए, तो ये है आपका जेड स्क्वायर, और यहीं यहाँ पर जेड स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो देखिए अब वाई वाला एक साथ घटेगा, तो वाई यहाँ पे क्या है, एक वाई है और यहाँ पे 2y है, तो 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा। तो देखिए 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब इसको हम लिख देते हैं y। ठीक है, y लिख दिए, और चूंकि माइनस बड़ा में है 2 में, तो इसको माइनस आएगा, माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 3yz और एक और है, तो ये दोनों आपस में घटेगा, 3 में 2 घटेगा तो 3 में 1 घटेगा तो क्या होगा 2yz। फिर यहाँ पर प्लस अकेला बचा है जेड स्क्वायर, उसको लिख दीजिए। आपका फाइनल आंसर यही है, आपका फाइनल आंसर यही है, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने काफी सारा चीज आपको बता दिया। ठीक, मैंने आपको पहला ये बताया, इसमें आप इस तरह से भी अपना पहचान करके कर लिए, या फिर आप एक तरफ पहले को जमा लीजिए, आपको जैसा करना है आप करिए। ठीक, अब सबको समझ आ गया, किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। सर हाँ बताइए। सर ये आप बेसिक से बता रहे से इसका ट्रिक भी है? इसमें आप क्या ट्रिक यूज करेंगे बताइए, तो इसमें आप क्या ट्रिक यूज करेंगे, इसका देखिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको हल ही करना है आपको। ये तो बेसिक है ना, इसमें आप ट्रिक कहाँ से अब बोलेंगे आप, सर 2 और 2 को जोड़िए, इसका ट्रिक बताइए। तो 2 और 2 को जोड़ना है आपको, उसमें क्या ट्रिक हम कर सकते हैं, तो 2 धन 2 4 होता है ऐसे, तो इसी तरह इसको हम जोड़ेंगे। इसका मैंने आपको जोड़ने का 2 तरीका बताया, एक बताया क्या जो हम इस तरह से एक साथ लिख के जोड़ते हैं सबको, दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था जैसा हम सामान्य जोड़ घटाव करते हैं वैसा भी आप जोड़ घटाव ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका है, तो जैसा हम सामान्य जोड़ घटाव करते हैं तो वैसा इस तरह का है जैसा जोड़ते घटाते हैं, तो ये एक विधि है, और दूसरा विधि जो अभी आया मैंने आपको बताया एक साथ इसको क्रम से लिख के। यस सर। चलिए इसको एक क्वेश्चन को सभी हल करके बताएंगे तुरंत, फिर मेरे को क्लियर हो जाए कि आपको सबको समझ आ गया है जो मैं समझाया हूं। लिखिए 30 ए बी धन 12 बी 12
बी धन 14a धन 14a, ठीक है, में से 24ab 24ab माइनस 10b माइनस 18a को घटाइए, सभी इसका आंसर देंगे, कमेंट में लिखेंगे आंसर। 30ab प्लस 12b प्लस 14a में से 24ab माइनस 10b माइनस 18a को घटाइए, सभी आंसर देंगे। हर सवाल को मैं आपको आसानी से इस तरह से समझाऊंगा। अभी तो आपको चलिए एकदम, अभी मैं 4-5 दिन हुआ है, अभी तो हम फिलहाल बेसिक ही पढ़ रहे हैं एक, तो इसके बाद हमारा जो मेन चैप्टर का स्टार्ट होगा प्रश्न, वहां पर हम जो है अच्छा जो प्रश्न रहेंगे देखिएगा, उसको कैसे आसानी से आपको हल करवाऊंगा। पुस्तक में आपका तो उसको हल करके बताया ही रहता है, लेकिन वो वहां पर क्या है, थोड़ा सा उसको कई लोग को समझ भी नहीं आता है, थोड़ा सा जो उनका समझाने का तरीका रहता है हल करने का, वो थोड़ा सा क्या रहता है, हार्ड रहता है। हर चीज को मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से समझा के बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, जहां पर ट्रिक का हमको यूज करना है वहां पर ट्रिक भी बताऊंगा। अब देखिए, कोई पूछ रहे थे कि इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक उसी को बोलते हैं जब उसको आप जल्दी से कर लेते हैं बिना स्टेप किए, तो उसको ट्रिक बोला जाता है। तो आप इसको देखते साथ भी कर सकते हैं, आपको हल करने की आवश्यकता नहीं है लिख के, तो क्या हो गया, आपका ट्रिक हो गया। ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो 30ab है, देखिए 30ab है यहाँ पर, उसमें 24ab घट जाएगा, तो ये क्या आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यही है ट्रिक आपका। 30 में 24 घटेगा तो आपका 6ab हो गया, ठीक। 12b है, यहाँ पे 10 माइनस 10 भी है, माइनस होकर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 12 और 10 आपका क्या हो गया, 22b, और यहाँ पे 14 है, माइनस है, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 14 और 18 क्या हो जाएगा आपका, 8 4 12 और 32 ए, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिक आपका, मैंने आपका यहाँ पर कोई स्टेप यूज नहीं किया, देखिए मैं देखते साथ बना दिया, ये हो गया आपका ट्रिक। तो 6ab प्लस 22b प्लस 32 से आपका आंसर हो गया, और आप उसको एक एक स्टेप को लिख रहे हैं तो बेसिक हो गया वो। तो ये वाला आपका अभी जो मैंने बताया बिना स्टेप लिखे, ये आपसे तब होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे मैथ्स को, उतना जल्दी आपका मैथ्स जो है बनेगा, कैलकुलेशन तभी आपका फास्ट हो सकता है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिर्फ यहाँ पर मान लीजिए पढ़ रहे हैं, मेरे से तो बन जा रहा है, सर पढ़ा दिए समझ आ गया, नहीं तो उसको घर में आप और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है मैथ्स को आपको जानने का एक ही वो है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बन रहा है फिर भी उसको प्रैक्टिस करिए, बन रहा है फिर भी प्रैक्टिस करिए, नहीं बन रहा है उसको करना ही है, बार बार आप प्रैक्टिस करिए।